कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सीमा के जाते ही माथुर निवास के आंगन की सारी रोशनी जैसे छिन गई। जिस आंगन से सीमा को विदा किया गया था, आज वहीं पर वो कफन में लिपटी हुई थी। मेरी बिटिया, उसे नजर भर के देख भी नहीं पाई अपनी गुड़िया को। माँ, आप पानी पी लीजिए माँ। अरे शनि का प्रकोप इस घर को चबा गया। मुखाग्नि का समय हो रहा है। विवाहित स्त्री को मुखाग्नि उनके पति ही देंगे। क्या हुआ प्रीता, तुमने सीमा के ससुराल वालों को फोन किया? ना सीमा दीदी के ससुराल वाले फोन उठा रहे हैं और ना ही घर का दरवाजा खोल रहे हैं। वो नहीं आएंगे दीदी। जरा जल्दी कीजिए, शमशान जाने का समय हो गया है। एक बार फिर से फोन करके देखो। नहीं दीदी, वो लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। हम जब जीते जी उन्होंने सीमा का साथ नहीं दिया, तो अब आकर भी वो लोग क्या करेंगे? हम बस एक आखिरी बार फोन लगाकर देख लेते हैं। फोन की घंटी लगातार बजती रही, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। सीमा के ससुराल वाले इतने कठोर दिल के कैसे हो सकते हैं? सीमा के पति रवि को समाज का डर था, लेकिन अपनी माँ की कड़ी हिदायत के सामने एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। माँ, फोन उठाने दो। तुम क्यों दोगे आग? तुम नहीं जाओगे बेटा। माँ, समाज क्या बोलेगा? तुम एक बार भी नहीं सोच रही हो। मेरा काम धंधा है, सब चौपट हो जाएगा। लोग हमारी दुकान पे आएंगे नहीं। अगर सबको पता चल गया कि हमने अपनी पत्नी की चिता को आग नहीं दी, हम खुद जाने के लिए आतुर नहीं है कोई। अरे तुम्हें बहला फुसलाकर बुला रहे हैं वो। उसकी बहन की साजिश है सब। तुम्हारे ऊपर बीवी की हत्या का इल्जाम लगाकर अंदर करवा देगी। पर माँ, भूल गए? तुमको धमकी दी थी ना कि तुमको नहीं छोड़ेगी। पूरे समाज के सामने पुलिस पकड़ के ले गई तुमको, तो सोचे हो कि क्या हाल होगा? मुझे जीते जी तो अपना हक नहीं मिला माँ। कम से कम दीदी को तो मरने के बाद उनका हक दे दीजिए। एक शादीशुदा औरत की चिता को तो अग्नि उसका पति ही देता है ना माँ। उनके जाने के बाद तो ये हक उनसे मत छीनिए। अरे मुझे अपनी बहुओं से संतान का सुख नहीं मिला, मुझे भी मेरा हक नहीं मिला, फिर तो हिसाब बराबर होना चाहिए ना। तुम सुन लो रवि, हम ऐसे नहीं बड़बड़ा रहे। वकील बाबू से बात की थी, उन्होंने बोला कि अगर तुम गए तो इल्जाम लगा के अंदर कर देंगे। अब बाकी तुम्हारी अपनी अकल, जो करना है करो। डॉक्टर पाल को ही मामला सल्टाना होगा। उनको फोन लगाते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, नहीं बची सीमा। पता चला। अरे हमको डर है कि ये लोग केस ठोक कर कहीं हमको फंसा ना दें। हम सब गोटी लगा रहे हैं। तुम वकील वर्मा जी के पास जाओ, पूरा प्लान तय है, फिर मिलो हमसे। अरे हम कहे थे ना आप हमको डुबा देंगे। सुनो, सर गरम मत करो हमारा, और जो बोल रहे हैं वैसा करो। अब रखो फोन।
हम इंतजार करते रहे, पर सीमा के ससुराल वाले नहीं आए। जिस पति को चिता को अग्नि देनी थी, वो अपने पत्नी के अंतिम क्षण में भी उसके साथ नहीं था। एक पिता जिसने कुछ ही दिन पहले बेटी को प्यार से डोली में बिठाया था, आज उसकी अर्थी के सामने वो टूटा हुआ सा खड़ा था। बाबूजी कैसे भूलते वो पल जब सीमा विदाई पर बाबूजी से गले लगकर रोई थी। बेटा, अपने बाबूजी से मिलने आती रहना। हाँ, आपको बताना भूल गई थी। सुबह वाली दवा तीसरे दराज में है, रात वाली पहले में। मैं चली गई तो ये सब याद रखिएगा। इसीलिए तो अपने गांव में ब्याया है तुझे। जब दवा या किताबें नहीं मिलेंगी तो घर बुला लेंगे तुझे। ना ना बेटा, रोते नहीं। बाबूजी। रवि बेटा, हम अपनी अमानत तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं। बड़े ही नाजों से पाला है हमने अपनी बेटी को। आप चिंता मत कीजिए, सीमा आती जाती रहेगी। बेटा जुग जुग जियो, मुहूर्त हो गया है, तुम लोग निकलो। जी बाबूजी। मानवता अस्पताल का वार्ड बॉय मुन्ना डॉक्टर जैन के कहने पर डॉक्टर पाल के काले करतूतों का सबूत इकट्ठा करने में लगा हुआ था। प्रतापपुर के एक शादी के फोटोग्राफर को पकड़कर वो चुपके से ले गया और तस्वीरें इकट्ठा करने लगा। देखो, जो कुछ हो सकता है सबकी फोटो खींचते जाओ। हमें यहाँ के वार्ड बॉय ने खबर दी है कि डॉक्टर पाल अंदर हैं और सारा सामान बटोर रहे हैं। अरे कहाँ फंसा दिया भैया, हम तो शादी के चकमक चकमक फोटो निकालते हैं, ये तो सस्पेंस पिक्चर की शूटिंग करा रहे हो। अरे अपनी कलाकारी मेरी शादी में निकालना, यहाँ जो बोल रहे हैं वो करो। वो देखो, रवि बाबू की गाड़ी आ रही है। किसी तरह रवि बाबू की फोटो लो, चेहरा दिखना चाहिए। अरे चेहरा नहीं दिख रहा, बस साइड से ही दिख रहा है। अरे ट्राई करो, एंगल लगाओ भाई। अरे ये कैसा फोटो खिंचवा रहे हो भैया? कम से कम इंसान का हंसमुख चेहरा तो दिखना चाहिए, नहीं तो फोटो कैसा? अरे टाइम निकल रहा है, चलो फोटो खींचो फटाफट। अरे ये देखो, एक और गाड़ी रुकी, ये वकील वर्मा की है। ये आदमी भी गड़बड़ है, लगता है इनके साथ मिला हुआ है। फोटो खींचो इसकी भी। हमें बाकी की फोटो क्लिनिक के अंदर लेनी है। अरे भाई शादी के फोटोग्राफर, ये किसी का ब्याह नहीं है कि हमें अंदर लड्डू खिलाएंगे। हम जासूसी का काम कर रहे हैं, छुप कर करना है। वो देखो देखो, कोई और आया, चलो उसकी फोटो निकालते हैं। ओहो, पुलिस है ये, यानी पाल की जांच शुरू। ओए जासूस, पुलिस से पिटवाएगा क्या? बंद करो और निकलते हैं यहाँ से। हो गया, चलो। अरे भैया, एक ही तो मुस्कुराता हुआ आदमी दिखा। अरे भागते हैं यहाँ से, नहीं तो पकड़ लेगा हमें। बंद करो कैमरा, चलो चलो। रवि और वकील तेज वर्मा डॉक्टर पाल के क्लिनिक पहुंचे। अपनी की गई गलती पर पर्दा डालने की साजिश वो यहाँ पर कर रहे थे। डॉक्टर पाल, हम वकील बाबू को लेकर आए हैं। जानते हैं ना आप इनको? नामी आदमी है भैया, तेज वर्मा बाबू है। बस हमारे नाम को मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए आप। काहे परेशान होते हैं? वो लोग कहीं पुलिस रिपोर्ट तो नहीं करा देंगे? वो लोग शरीफ लोग लगते हैं, रिपोर्ट करवाना होता तो कब का करवा देते। वो जिनके पास जाएंगे वो स्वयं यहीं आ रहे हैं। ये देखिए आ गए। आओ दिगंबर सिंह आओ, समय पर आ गए तुम तो। छवि सुधारने में लगे हैं सर। हमें जुर्म करते हुए लोग पसंद नहीं, इसलिए वहाँ हमेशा लेट पहुँचते हैं। अच्छा बताइए, करना क्या होगा? कुछ नहीं साहब, वो कोई चार्जेस करे उससे पहले आप धावा बोल दो। इतने सारे चार्जेस लगा दीजिए कि उससे दूसरी पार्टी डर जाए। लेने के देने कर दीजिए, समझ रहे ना आप? हाँ हाँ, आपकी बात हम अच्छे से समझते हैं। बस खर्चे का तय कर लेते हैं, समझ रहे ना आप? नहीं, मुंह खोल के समझा दो, अच्छा रहेगा। 5 लाख तो लग जाएंगे। क्या? कितनी जगह मामला सेट करना पड़ता है। आजकल किसी का भी मुंह खुलवाना हो या बंद करवाना हो तो पैसा बहुत लगता है साहब। ठीक है, 2 में काम कर दो। घर से जाएगा सर, आप तो सब समझते ही है ना। चलो ठीक है, 3 में सलटाओ यार। अब घर से कितना लगाएंगे? ओहो, 4 में मामला क्लोज करो यार, समझे? ओके, कल को हम कोई केस लेके आए तो वकील बाबू आप एडजस्ट कर लेना। बस कल गिरफ्तारी करते। नाम क्या बताया? डॉक्टर स्नेहा माथुर, मुंबई से आई है। देखो, कल शुक्रवार है,
कल गिरफ्तार किया तो सोमवार के पहले जमानत नहीं मिल सकती। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। घर की इकलौती कमाऊ लड़की है, 3 दिन हवालात में बंद कर देंगे तो हवा टाइट हो जाएगी। हो जाएगा सर, पर चार्ज जरा कम है। चलो एक फॉरेन वाली बोतल भी दे देंगे साथ में, हैं? बस अब निपटा दो हमारा काम, हैं? थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो यार। उधर मानवता अस्पताल में डॉक्टर पाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। मानवता के ट्रस्टी वहां मौजूद थे और डॉक्टर पाल के मामा श्री ज्ञान रंजन दत्ता भी। वीडियो पर आप देख ही चुके हैं, मानवता ट्रस्ट के लिए ये बहुत ही मुश्किल मामला है। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। जो भी रिपोर्ट थी हमने सबके सामने यहाँ पेश की। उनके यहाँ काम करने वाले वार्ड बॉय का बयान भी है हमारे पास। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आज आप जो भी फैसला करेंगे वो मानवता अस्पताल का भविष्य तय करेगा। मैं डॉक्टर ज्ञान रंजन दत्ता, यहाँ का ट्रस्टी, आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। आप लोग चुप क्यों हैं? इसलिए कि आप लोग मेरी इज्जत करते हैं? हमें पता है कि डॉक्टर जैन, मानवता अस्पताल पैसों से बना अस्पताल नहीं है, सिद्धांतों से बना है। सिद्धांतों की बुनियाद डगमगाने नहीं दे सकते हम। हाँ, अफसोस ये है कि डॉक्टर पाल रिश्ते में मेरे भांजे हैं। सर, एक बार आप पर्सनली। नहीं डॉक्टर जैन, रिश्तों के दायरे से ऊपर है मानवता अस्पताल की गरिमा। रिपोर्ट्स में सब साफ है। आप डॉक्टर पाल को अभी के अभी सस्पेंड कीजिए। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे अपनी बहन से मिलना है। कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां अभी बाकी हैं। माथुर निवास का आंगन आज बेजुबान था। सीमा की यादों को सहजे सब बैठे थे। घर में शांति पाठ हो रहा था। तभी अचानक से दरवाजे पर इंस्पेक्टर दिगंबर सिंह पहुंचे। नमस्कार माथुर जी, बहुत दुख हुआ ये सब सुन के हमको। बस जरा स्नेहा मैडम से मुझे। आप अंदर आइए ना। नहीं, बस 2 मिनट। हम बाधा डालना नहीं चाहते, आप लोग से जरा बस बातचीत करनी है। क्या काम है? अरे फिक्र मत कीजिए, बस 2-4 सवाल पूछने हैं। पूरब कहाँ है? पूरब को बुलाओ, वो चला जाएगा। भैया घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं। हम चलते हैं आपके साथ। बाबूजी, आप रुकिए, मैं जाती हूँ। तुम कहाँ जाओगे बेटा? देखिए कोई बात नहीं, ये हमारी सिस्टर की तरह है। बस 2 मिनट हमारे साथ हो आएंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन बस भजन खत्म होते ही हम इनको वापस घर पहुंचा देंगे। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं आती हूँ। मैं घर से बाहर कदम रख चुकी थी, लेकिन आगे रास्ते पर किसने कौन सा कांटा बिछाया था मेरे लिए, इससे पूरी तरह से बेखबर थी। क्या इन कांटों से मेरा दामन बच पाएगा या मैं उलझती चली जाऊंगी? मन में बस सवाल थे, जवाब सारे खो से गए थे। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 0926899 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 0926899 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर